बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने अपनी फ्रिज को किस तरह से क्लीन करना है, हाउ टू क्लीन योर फ्रिज। और इसको होममेड एक क्लींज़र मैं आपको बनाना बताऊंगी। वो क्लींज़र जो होगा वो आपकी फ्रिज में अगर कोई स्टेन बने हुए हैं येलो कलर के, या आपकी फ्रिज में से बदबू आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो ऐसा मैं आप लोगों को होममेड क्लीनर बनाना बताऊंगी कि वो आपकी फ्रिज की सारी बदबू भी ख़त्म कर देगा। और अगर फ्रिज के अंदर स्टेन्स लगे हुए हैं, कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि फ्रिज को साफ़ करने का असल टाइम जो है वो कौन सा होता है। वो ये होता है कि जब आपकी फ्रिज में बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो फिर उसको फ्रिज को साफ़ करना आसान होता है कि उन चीज़ों को जल्दी जल्दी बंदा निकाल लेता है। और अगर बहुत सारी फ्रिज भरी हुई है तो फिर निकालना भी मुश्किल होता है और फ्रिज को साफ़ करना भी मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ बहुत अरसे से फ्रिज को साफ़ नहीं किया था, इसलिए कि मैं आपको लोगों को दिखाना चाहती थी कि रमज़ान के महीने में सबसे पहला काम जो है वो फ्रिज को साफ़ करना होता है, या बड़े बड़े काम जो हैं वो करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो है कि रमज़ान आने से पहले आप जल्दी से अपनी फ्रिज को साफ़ कर लें, ताकि हम जो चीज़ें भी स्टोर करें और जो चीज़ें भी इसमें पूरे महीने के लिए प्रिजर्व करें वो बिल्कुल ख़राब ना हो और अच्छे से हमारी प्रिजर्व भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से साफ़ करना है। सबसे पहले तो आपने सारी अपनी फ्रिज की चीज़ें जो है वो निकाल लेनी है। यहाँ पर आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मेरी मेड जो है ये काम कर रही है, तो मेरी हेल्पर जो है वो सारी चीज़ें निकालती जाएगी और वही फ्रिज को जो है वो साफ़ करेगी। लेकिन वो लिक्विड जो है बनाना, फ्रिज को साफ़ करने वाला जो लिक्विड बनाना है वो किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए ये देखें, फ्रिज की सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लिक्विड को आपने कैसे बनाना है। एक प्याला ले लें शीशे का, या कोई भी प्याला ले लें, उसके अंदर आपने 1 कप माप कर जो है वो पानी डालें। कोई सा भी कप ले लें, उससे मेजरमेंट आपने करनी है। 1 कप पानी डालें और हाफ़ कप उसके अंदर आपने सिरका डालना है, सफ़ेद सिरका जो होता है और हर घर में होता है, वो सफ़ेद सिरका डाल लें। और इसके बाद आपने 2 टेबल स्पून जो हैं वो इसमें मीठा सोडा डालना है। और जब आप मीठा सोडा डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा और ऊपर को आएगा, फूलेगा। तो आपने घबराना नहीं है, बस चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको हल करें। और इसके साथ आपने लिक्विड जो डिश वाश होता है वो डाल दें, वो दो चम्मच वो डाल दें। तो इस तरह से ये आपका स्प्रे बोतल जो है वो आपने बना लेनी है। ये वाला लिक्विड जो है स्प्रे बोतल में डालें और आपका ये होममेड क्लींज़र जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने स्प्रे बोतल में भी डाल लिया और ये स्प्रे भी देखें अच्छे से कर रहा है। तो अब आपने सारी फ्रिज में इसके साथ स्प्रे कर देने हैं। और फिर स्कॉच ब्राइट का जो फोम वाला हिस्सा होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरी हेल्पर जो है वो कर रही है, तो इस तरह से आपने फोम वाले हिस्से से सारा जो है वो करना है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आपने प्लग जो है वो उतार लेना है, अनप्लग कर लेना है, ताकि करंट लगने का जो है वो अंदेशा ना हो। फिर इस तरह का एक ब्रश लेना है। ये देखें जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि ब्रश की हेल्प से आपने साफ़ करनी है। जो छोटे छोटे कोने होंगे जहाँ पर आपका स्कॉच ब्राइट नहीं पहुँच रहा होगा, वहाँ पर आपने ब्रश से काम लेना है। यानी आपने एक तो स्कॉच ब्राइट का फोम वाला हिस्से से साफ़ करना है और दूसरा आपने ब्रश की मदद से साफ़ करना है उन हिस्सों को जहाँ पर स्कॉच ब्राइट जो है वो नहीं पहुँचता। इसी तरह से क्लींज़र आपने लगाते जाना है और फ्रिज को साफ़ करते जाना है। और ये देखें इसके जो रैक थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हेल्पर ने साफ़ कर दिए। तो ये देखिए सारी चीज़ें, रैक और हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और फिर मैंने अपनी जो फ्रिज है उसको ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है, सारी चीज़ें भी इसके अंदर सेट कर ली हैं। तो बहुत ही खूबसूरत देखें फ्रिज जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपकी फ्रिज में से बदबू आएगी, तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप किसी भी छोटे से बर्तन में बेकिंग सोडा डालकर वो फ्रिज के अंदर रख दें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ों की जो है, सब्जियों की, फ्रूट्स की, वो आपस में जो मिक्स हो जाती है स्मेल, वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों को डिब्बों में रखते हैं तो फिर कभी भी स्मेल जो है वो नहीं आती। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।